ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमारे जीवन में जितनी विद्याओं की आवश्यकता है वह सब का सब ज्ञान परमेश्वर ने वेद में दे के रखा है। इसीलिए हमें जो भी विषय जानना है, स्पष्ट करना है, उसकी प्रामाणिकता वेद से ही जाननी चाहिए। तो कल तक हम आपके बीच चर्चा कर रहे थे। वेद में एक मंत्र आता है, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता। देवताओं के संदर्भ में कौन कौन देव है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। एक बार फिर से उसको समझ लीजिए कि एक देव परमेश्वर है और वह निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत गुणों से युक्त है और वह प्रकट नहीं होता है, जन्म नहीं लेता है और अपना कार्य करने के लिए किसी की सहायता भी नहीं लेता है। वह एक है। और दूसरा, 5 मनुष्यों में देव हैं और 33 प्रकार के और देव हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और प्राण आदि। हमने कल आपके बीच एक बात कही थी, मूर्ति पूजा के संदर्भ में लोग अपनी अपनी दलीलें देते हैं। भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनेक तरह की विचारधाराएं प्रचलित हो गई हैं और कमाल यह है कि हर व्यक्ति अपनी बातों को सत्य सिद्ध करने में लगा हुआ है। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में यह लिखा है कि जैसे मैं आर्यावर्त में पैदा हुआ हूं और बसता हूं, तो भी मैं जैसे अपने देश के लोगों का कल्याण चाहता हूं वैसे ही दूसरे देश के लोगों का भी कल्याण चाहता हूं। देखो कितनी पवित्रता है। आगे लिखते हैं ऋषि दयानंद, सारे संप्रदायों में विद्वान लोग हैं। अच्छा, इस बात को स्वीकार करना कितनी बड़ी बात है। आजकल तो कोई यही मानने को तैयार नहीं है कि हमसे बड़ा कोई विद्वान है। सब अपनी अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं सब संप्रदायों में विद्वान हैं और उन विद्वानों को चाहिए कि जो सबके कल्याण की, सबके मत की बातें हैं उन पर एक रूपता बनाकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो व्यक्ति जानकार है वह व्यक्ति केवल अपने संप्रदाय के प्रचार में ही उद्यत है, चाहे वह गलत परंपरा चला रहा हो चाहे सही चल रहा हो। इसीलिए भारत देश के अंदर
हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी अनेक मान्यताएं हैं और उन सब मान्यताओं को चाहे वो गलत ढो रहे हों, लेकिन उनको गलत ही प्रचारित करने में अपने आप को लगा रहे हैं, अपने आप को अच्छा समझते हैं। कुछ लोगों ने यह प्रयास किया और पूछा और बताने की कोशिश की कि जी ये बताओ परमात्मा सब जगह है कि नहीं? तो हमने कहा बिल्कुल सब जगह है। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति में भी है कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल मूर्ति में भी है। तो फिर आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते हो? देखो तो कैसी दलील दी है। हमने कहा मूर्ति में है, इतने भर से मूर्ति पूजा सिद्ध करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कुर्सी में भी है, कुर्सी काहे न पूछते? दीवाल में भी है, ऐसा कोई वस्तु बताओ जिसमें नहीं है। तो तुम मूर्ति पूजा की जिद क्यों करते हो? मैं आपको एक और पते की बात बताता हूं। मूर्ति पूजा में परमेश्वर की आराधना क्यों नहीं हो सकती? बहुत ध्यान से सुनना। एक तकनीकी समस्या है, टेक्निकल फॉल्ट है। मैं इसे तरीके से समझाऊंगा, आप जरा कोशिश करना समझने की। एक गली है और उस गली में घर बने हुए हैं और एक व्यक्ति हर घर में आ रहा है, बारी बारी से प्रत्येक घर में आ रहा है। मेरे घर भी आएगा और मेरे लिए एक शर्त है, एक सीमा है, एक लिमिट है कि मैं अपने घर को छोड़ करके नहीं जा सकता, किसी के दूसरे के घर में नहीं जा सकता। अब बताओ मुझे उससे मिलने के लिए क्या करना चाहिए? फिर से सुनो, आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। एक व्यक्ति बारी बारी से सबके घर आ रहा है। ये बात पर ध्यान ही नहीं दिया आपने। मेरे घर भी आएगा, मेरे घर भी आएगा और मेरे लिए लिमिट है, सीमा है कि मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकता और किसी दूसरे के घर नहीं जा सकता। अब बताओ क्या करूं? है जी, काय का समझौता है जी? इसका मतलब आप ध्यान दे नहीं रहे हो। आपको यह बात समझ में नहीं आई इतनी मोटी कि मुझे अपने घर पर बैठ के इंतजार करना चाहिए। आपको इतनी मोटी बात समझ में नहीं आई कि मुझे अपने घर पर बैठकर इंतजार करना चाहिए। है जी? इंतजार और समझौता एक बात है? मतलब चालाकी से काम क्यों ले रहे हैं? अपनी गलत बात को सिद्ध करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जीतना है, नहीं जीतना है तो मैं मान लूंगा आप जीते हुए, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे। मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं वहां जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? इतना सरल उदाहरण दिया, माने दिमाग का तनिक भी इस्तेमाल नहीं किया। जरा फिर से सुनो। एक व्यक्ति बारी बारी से सबके घर आ रहा है, मेरे घर भी आएगा। बोलो, मेरे घर भी आएगा। तब मुझे उससे मिलने के लिए क्या करना चाहिए? मैं बाहर जा नहीं सकता, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो मुझे अपने घर में बैठ के इंतजार करना चाहिए। ये मोटी बात समझ में नहीं आई। ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, पर ध्यान सुनने में देते नहीं है, क्योंकि ध्यान देंगे तो समझ में नहीं आ जाएगा। और कसम खा रखी समझना है नहीं। क्या चीज? नियम है सबके घर में आएगा। अब
मैं दूसरे के घर में जा नहीं सकता, तो केवल एक चारा बचता है कि मैं चुपचाप अपने घर में बैठा रहूं, इंतजार करूं, आएगा। अब इस उदाहरण से आप परमेश्वर को समझ सकते हैं। परमेश्वर सबके घर में आएगा ऐसा नहीं, सबके घर में है। बोलो, मैं जो बता रहा था ना सबके घर में आएगा, वह परमेश्वर है और सबके घर में है। और मेरी शर्त यह है, मैं बाहर नहीं जा सकता। या मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं, मुझे बाहर जाना चाहिए क्या? अरे जब वो मेरे घर में ही विद्यमान है, तो मुझे बाहर जाकर के उसे ढूंढने की, बोलो, क्या जरूरत है? मेरा घर कौन है? मेरा शरीर। दूसरे का घर कौन है? मूर्ति। दूसरे का घर कौन है? दीवार। दूसरे का घर कौन है? अन्य वस्तुएं। मैं अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या। वेद में कहा है कि यह शरीर एक पुरी है, एक अयोध्या है, एक नगरी है, और इस नगरी में परमात्मा रहता है, मैं भी रहता हूं। और एक ही नगरी में दोनों यार रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है, मिलने को तरसते हैं। दोनों यार एक ही नगरी में रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है, मिलने को तरसते हैं। क्योंकि अंधा व्यक्ति पास बैठे हुए व्यक्ति को भी दूर समझता है, उसे पता ही नहीं है। आवाज लगाता है, रे कहां है? तो वो कहता, तेरे पास ही तो बैठा हूं। अच्छा, ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा दूर नजर आता है। अज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा दूर नजर आता है, और जो ज्ञानी होता है उसे नजदीक दिखाई देता है। इसीलिए भारत देश में अज्ञानता इतनी ज्यादा है कि परमात्मा के बारे में, देखो, दूरी 3 तरह की होती है। दूरी 3 तरह की। एक स्थान की दूरी, मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, यह स्थान की दूरी है। और एक होती है समय की दूरी। समय की दूरी, जैसे मैं अभी बैठा हूं यहां, और मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, फिर कोई यहां आकर बैठ जाए तो क्या मुलाकात होगी? इसको कहते समय की दूरी। माने मैं जहां हूं वहां उस समय भी वह व्यक्ति विद्यमान हो। तो देखो, परमात्मा में और मुझ में ना तो स्थान की दूरी है, परमात्मा और मुझ में स्थान की दूरी नहीं है, और टाइम की दूरी नहीं है, अजी समय की भी दूरी नहीं है। अगर दूरी है तो केवल ज्ञान की दूरी है। अज्ञानता के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। कैसा है परमात्मा? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। सयुजा, देखो, ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं परमात्मा और हम, ऐसे नहीं, ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे है जी। बोलो कैसे? ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में व्याप्य व्यापक संबंध है। बोलो कैसा? व्याप्य व्यापक। परमात्मा व्यापक है, मेरे अंदर भी और बाहर भी। अब बताओ दूरी कहां है? रस अलग रखा है, रसगुल्ला अलग रखा है, अभी रस में डाला नहीं है। लेकिन अगर आप रसगुल्ले को रस में डाल देंगे, तब आप उसे कह सकते हैं रस अलग है, रसगुल्ला अलग है। अरे रस तो उसमें भर गया, रस तो उसमें भर गया। ऐसे ही जैसे रसगुल्ले में रस भरा हुआ है, वैसे ही परमात्मा मेरे रग रग में नहीं, मेरे अंदर आत्मा के अंदर भी व्यापक है। अब बताओ कहां दूरी रह गई?
न समय की दूरी है, न स्थान की दूरी है। अगर कोई दूरी है तो केवल ज्ञान की दूरी है। अज्ञानता के कारण हम उसे अलग अलग समझते हैं, इसीलिए अलग अलग मूर्तियों में मानते हैं। टेक्निकल फॉल्ट है। परमात्मा के बारे में एक बात और सुनो, लोग परमात्मा को दिखाने का काम कर रहे। दिखाओ, देखो, दर्शन करो। दर्शन कहां जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे साहब। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि दर्शन का अर्थ केवल जानना नहीं, केवल देखना नहीं है। दर्शन शब्द का अर्थ शास्त्रों में केवल देखना भर नहीं है। दर्शन शब्द का अर्थ है अनेकों प्रकार से जानना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अनेकों प्रकार से जानने का नाम बोलो दर्शन है। देखना भी दर्शन है और सूंघना भी दर्शन है। किसी से कह दो कि भाई देखकर बताओ सब्जी में नमक है कि नहीं, तो देखकर कैसे बताएंगे? उसे चखना पड़ेगा। तो चखना भी देखना है। और हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 भौतिक पदार्थों को जाना जाता है। और परमात्मा भौतिक पदार्थ नहीं है। न वो अग्नि है, न जल है, न वायु है, न पृथ्वी है, न आकाश है। इसीलिए परमात्मा को अगोचर कहा गया है। बोलो जा क्या? गोचर माने इंद्रियों से जाने जाने वाला, और अगोचर माने जिसे इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तुम हो एक अगोचर, कह रहा है तुम हो एक अगोचर, और जो कह रहा है दिखाओ। अरे जब तुम पहले ही शर्त मान रहे हो कि वो परमात्मा इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, तो उसे देखा कैसे जा सकता है? इसीलिए उसे पहले ज्ञान से जानो, और उसे जान करके साधना में बैठ करके आंखें बंद करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करके परमेश्वर के साथ ध्यान लगाने पर वो प्राप्त होता है। लंबे समय अभ्यास करना पड़ता है जी, लंबे समय अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास से पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना पड़ता है, तब परमात्मा का आत्मा में साक्षात्कार होता है। इसीलिए हमें जानना है परमात्मा के बारे में। ऋषि दयानंद तो यह कहते संसार को देखकर परमात्मा नजर आएगा। क्योंकि परमात्मा को देखना है तो पहले परमात्मा के गुणों को देखो, उसके कर्मों को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। वेद में कहा है विष्णु के कर्मों को देखो। अजी विष्णु के कर्मों को देखो, और कर्मों को देखो नहीं, उसे देकर के जानो, और अब उसके गुणों को अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास करो। तब जाकर के हम सखा भाव में, परमात्मा आत्मा का बहुत अच्छा सखा है, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा सखा है। लेकिन हम उस सखा भाव को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर उसके गुणों को आधारित करेंगे, व्यावहारिक जिएंगे तब। तो अभी हमने आपके भी जो चर्चा की, उसके बाद आगे का जो क्रम है उसे ध्यान से सुनिए। जब मस्तिष्क में देवता शब्द क्लियर हो जाता है, तब फिर हम पूजा की ओर बढ़ते हैं। पूजा की ओर, पूजा की ओर कैसे बढ़ेंगे? तो पूजा जो शब्द है यह संस्कृत का पूज धातु से बना हुआ शब्द है। पूज सेवायाम, हाजी, पूज सेवायाम, जिसका अर्थ है सेवा करना। पूजा शब्द का अर्थ क्या निकला? बोलो, सेवा करना। पूजा नाम सत्कार, सत्कार करने का नाम पूजा है। सेवा करना पूजा है, सत्कार करना पूजा है। और सुनो, यथा योग्य व्यवहार करना पूजा है। यथा योग्य व्यवहार करना पूजा है। भारत देश में पूजा के नाम पर बड़ा बवाल है। देवता नकली बहुत बन गए, और पूजा के नाम पर अलग अलग पद्धतियां विकसित।
और पता नहीं क्या क्या पुजवा दिया, लेकिन सेवा करना पूजा है, यह बात लोगों को समझ में नहीं आई। आपके पास परमेश्वर नाम का देव है, माता पिता और संबंधी देव हैं, गुरु आचार्य देव हैं, पति पत्नी देव हैं, इनकी सेवा करना पूजा है। और ये जो प्राकृतिक वातावरण है इसे पवित्र रखना पूजा है। पूजा कैसे होती है? तो पूजा होती है जी, एक होता है पूज्य, है जी बोलो, पूज्य। पूज्य माने पूजा करने योग्य। कैसा पढ़ते? पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय। तो पूज्य का अर्थ है पूजा के योग्य। एक होता है पूजक, पूजा करने वाला, और होता है पूजा का सामान। लो जी, पूजा हो जाएगी। अब आप यहां पूजा को समझ रहे हैं, देव समझ लिया, तो ये जो पूजा का जो सामान है, यह वह सामान है जो पूज्य की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बोलो, पूज्य की आवश्यकता के अनुसार। क्या जरूरत है पूज्य को, क्या सामान चाहिए, उसको कहते हैं पूजा। आप उस सामान को दीजिए। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप पूजा के क्रम को आराम से समझ सकते हैं। पूजा का सामान, वैसे व्यावहारिक रूप में देखिए, दरवाजे पर खड़े हो जाइए और कहिए लाओ भाई पूजा का सामान लाओ, तो व्यक्ति क्या लाता है, क्या लाएगा? पूजा के क्रम को ठीक न जानने के कारण क्या लाएगा? एक थाली लाएगा, रोली चावल लाएगा, अगरबत्ती धूप बत्ती लाएगा, एक लोटा पानी लाएगा, हो सकता है दीपक जला के ले आए। क्यों जी? और लोगों से पूछो, अगर यही पूजा का सामान है तो फिर पेट पूजा का क्या मतलब है? पेट पूजा का क्या मतलब है? क्यों जी? कहते ना लोग व्यवहार में कहते नहीं, क्या कहते हैं? अभी भाई पेट पूजा कर ले तब चलेंगे। क्या करने वाला है वो तिलक लगाने वाला है क्या पेट पर? पानी ढारने वाला है क्या पेट पे? क्या करेगा? भोजन करेगा, और भोजन भी यथा योग्य करेगा। कुछ भी खा लेना नहीं, भोजन जो शरीर को आवश्यक है, बताएंगे आपको वो भी। जब पेट पूजा का मतलब भोजन है तो फिर माता पिता की पूजा क्यों समझ में नहीं आई? उनको भी आवश्यक सामान देना है। जैसे पेट पूजा का मतलब आवश्यक सामान देना है, वैसे ही प्रत्येक पूजा का मतलब है उसे उसके लिए उपयोगी सामान देना है। अब मां के लिए क्या उपयोगी सामान है आप तय करो, मां को दो, पूजा हो गई। पिता के लिए क्या आवश्यक सामान है, पिता को दो, पूजा हो गई। आचार्य अतिथि की पूजा भी ऐसे ही होगी, और पति पत्नी की भी पूजा ऐसे ही होगी। क्या क्या आवश्यक है, चाहे वो सामान देना हो, चाहे तन से सेवा करनी हो, पैर दबाना हो, चाहे उनसे बातचीत करनी हो, चाहे औषधि उपचार कराना हो, चाहे कपड़े देने हो, उनको संतुष्ट करो तो पूजा कर रहे हैं। और अगर संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो पूजा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसीलिए मां की पूजा है सेवा और शुश्रूषा। बातचीत करो, बैठो मां के पास। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, क्या मां ये चाहती है कि तुम सूखी रोटी खाओ और मुझे घी से लगा कर दो? ऐसा चाहती है मां? ये बड़े कमाल की बात है। यहां यह नहीं कहा गया है कि आप जो खा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर दो।
ये कहा गया है आप जिसमें अपना जीवन चला रहे हैं उसी में आप अपने माँ बाप की सेवा करो और वही पदार्थ आप आचार्य और अतिथि को भी दो। ऐसा नहीं कहा गया है कि भाई तुम बहुत ज्यादा सामान किसी को दो। अरे आप जिसमें अपना गुजर बसर कर रहे हो आप उसी के अंतर्गत चलाओ। आप अगर सामान्य भोजन करते हैं तो अतिथि ये नहीं कहेगा अरे तू क्या खिला रहा है भाई मुझे, ये नहीं कहेगा। और अगर ये ऐसा कह रहा है तो वो अतिथि नहीं है। वो ये नहीं कहेगा अरे क्या बात करे तुम, क्या भोजन रख दिया तुमने। अरे जो भोजन हमारे पास है हम उसी में लोगों की सेवा कर सकते हैं। यह है पवित्रता का वातावरण। वैसे आपने यह अनुभव किया होगा प्रत्येक व्यक्ति अतिथि के आने पर बेहतर भोजन कराता है, उस दिन कुछ स्पेशल बनाता है। लेकिन यहां स्पेशल आप बनाइए वो अलग बात है, लेकिन आपको यहां पर नियम के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेशल बनाओ। अतिथि आ गया, भोजन बनाए, लो जी भोजन करो। जो भी आपके पास उपस्थित है उसी का भोजन कराइए। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, आप क्रम से इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। माता की सेवा करना, माता के पास बैठना, माता को समय से भोजन देना, माता को अपने भोजन करने से पहले भोजन देना, पिता को भोजन अपने भोजन करने से पहले कराना और पिता के सुख की व्यवस्था करना। अगर कहीं रोग हो गया है औषधि उपचार कराना, यह है माता पिता की सेवा। और माता पिता की सेवा सबसे पहले जरूरी है जितने भी मनुष्यों में देव हैं। आचार्य और अतिथि की सेवा भी उसी स्तर से जरूरी है जिस स्तर से माता पिता की सेवा कर रहे हैं, और उसी क्रम में पति पत्नी की सेवा जरूरी है। एक बात और बताएंगे, फिर से इस बातें कल करेंगे। आपके पास अब रुद्र नाम के देवता हैं। रुद्र 11 जो शरीर में रहते हैं, इनकी पूजा कैसे करोगे? तो जो भोजन दिया जा रहा है वह इनकी पूजा है। आपको भोजन मुख में डालना है बस, और कुछ नहीं करना है। वह भोजन अग्नि में जाएगा और अग्नि में डाला गया भोजन वह तरल पदार्थ में लिक्विड फॉर्म में तैयार हो जाएगा और अग्नि के द्वारा वायु को दे दिया जाएगा, और वायु प्राण जो है वो पूरे शरीर में हर देवता के पास यथा योग्य भाग पहुंचा देगा। आपको तो बस इतना करना है कि इन देवताओं को क्या चाहिए वो देना है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली, इनसे बचना है। अगर ये दे दिया तो देवता नाराज हो जाएगा। अगर आपने इस शरीर में ऐसा कोई पदार्थ डाल दिया जिससे देवता नाराज होता है, देवता विकृत हो जाता है, देवता में दोष आ जाता है, तो वो बिगड़ जाता है, फिर वो रुलाने का काम करता है। व्यक्ति पता नहीं कहां कहां तो धक्के खा रहा है पूजा के लिए, लेकिन अपने शरीर में रहने वाले देवताओं का ध्यान नहीं रखता है ना। कमाल, हर शरीर के अंदर 11 देवताएं, अरे ने खुश करो, तुम्हें सुखी रखेंगे। अगर ये नाराज हो गए तो तुम्हें दुखी कर देंगे। नाम ही इनका रुद्र है। रुला देते हैं, ये हमें भी रुला देते हैं और संबंधियों को भी रुला देते हैं। इसीलिए इनका पूजन करो। इनका पूजन है संतुलित आहार, है जी, संतुलित आहार, पवित्र आहार। आप इस शरीर को दीजिए, देवता नाराज नहीं होगा, खुश रहेगा। और जब प्राण व्यवस्थित चलता है शरीर स्वस्थ रहता है, और प्राण विकृत हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, आज आपने समझा कि हम पूजा के क्रम में क्या करें। जो भी देव है उसके लिए हमें कुछ भाग देना है, वह उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार नहीं है
तो आप उन्हें देने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएगा। उचित भरण पोषण का नाम सेवा है, पूजा है, सत्कार है। इसीलिए हमें पवित्रता से इस कार्य को करना चाहिए। आगे की चर्चा में कल आपको हम बताएंगे कि जड़ पदार्थों की पूजा कैसे होती है, और समाज में एक पूजा चल रही है, पूजा है या नहीं कल बताएंगे। एक चौकी बना ली जाती है, चौकी पूजा कराता है कोई महाराज, तो चौकी बना लेता है, कपड़ा बांध देता है, लाल पीली लाइनें बना देता है और कहता है देवता आ गए, और सब सामान चढ़वा लेता है। बराबर। तो कल बताएंगे ये पूजा है या नहीं है, आपके साथ कितना धोखा किया जा रहा है, कल चर्चा करेंगे। समय हो चुका है, आप सब ने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के, महर्षि पतंजलि के, महामुनि पाणिनि के, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं के, भारत माता के, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार की श्रेष्ठ महिलाओं, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जो बोले सो अभय। सीधे बैठेंगे, श्वास भरेंगे, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।